चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, सब मर रहे हैं। कबीर ने भी वही कहा जो मैंने अनुभव किया। समय आया कि वो कर्म चटनी बना देता है, किसी को नहीं देखता, राजा हो या रंक हो। हम कर्म बीज नहीं जानते, हम जो करके आए हैं हमें वो दिखता नहीं है, हमारे साथ जो हो रहा है वो दिख रहा है, और अज्ञान यही जन्म लेता है। और ये सब जो जी रहे हैं ये पागल हैं, इनके साथ इनकी तकदीरें खेल कर रही हैं और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये खतरनाक है, ये गलत है। ये जो सेलिब्रेट कर रहे हैं मूर्ख हैं, इनको मालूम नहीं कल इनके साथ क्या होगा। जो आज मर रहे हैं, जो आज गिर रहे हैं, वो कल नाच रहे थे, वो कल आनंदोत्सव कर रहे थे, वो कल एंजॉय कर रहे थे, आज रो रहे हैं। और जो आज आनंदोत्सव कर रहे हैं, जो आज नाच रहे हैं, जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन्हें कल नहीं दिख रहा। ये मूर्ख हैं, ये पागल हैं, ये नशे में धुत हैं, ये इनको अक्ल नहीं है, ये इनके पास कुछ समझ नहीं है, ये एकदम पागल हैं। ये जैसे कोई शराबी शराब पी के धुत हो जाता है, ऐसे ये अपने जीवन के नशे में धुत हैं। और वो तकदीर एक पलटी मारती है और सब अस्त व्यस्त कर देती है और ये रोने लगते हैं। मैं ये बचपन में समझ गया कि ये मामला बहुत खतरनाक है बाबू। इस दलदल से अगर बाहर नहीं निकला तो ये दलदल मुझे भी निगल जाएगा, खा जाएगा, और मैं छटपटाता रहूंगा और कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ। ये बहुत बड़ा भ्रम है। मरुस्थल में एक बंदे को प्यास से तड़प रहा है, और वो जब आगे जाता है तो वो जो उसको वेव दिखती है उसको वो पानी समझ लेता है, और वो पानी के कारण भागता रहता है, भागता। वहां पहुंचता है तो कोई पानी नहीं रहता, आगे उसको पानी दिखता है, पानी है ही नहीं उस मरुस्थल में, वो वेव्स हैं। और ऐसे भागते भागते वो मर जाता है, और उसके शरीर में जो पानी है वो भी खत्म हो जाता है भागने के कारण। ये बहुत खतरनाक काम है। मैं बचपन में समझ गया, उस चीज को आइडेंटिफाई किया, ये लफड़ा चल रहा है, इसमें सब मर रहे हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, सब मर रहे हैं। कबीर ने भी वही कहा जो मैंने अनुभव किया, कि इस काल और कर्म के बीच में सब पिस रहे हैं, पूरे पिस रहे हैं। समय आया कि वो कर्म चटनी बना देता है, किसी को नहीं देखता, राजा हो या रंक हो, किसी को नहीं छोड़ता वो कर्म। काल और कर्म इन दोनों के बीच में सब पिस रहे हैं। जिसका समय आ गया वो कर्म वहां पे प्रारब्ध बन के खा जाता है उसको। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, कबीर रो दिया। जंगल में बैठा था और बहुत गांव वाले आते थे। एक लड़की आई तो सब लोग कुछ ना कुछ मांगते थे। एक लड़की आई, कोई मुझे नहीं मालूम, बहुत साल हो गए। उसको मैंने पूछा क्या चाहिए, चुपचाप थी, तो बोली कुछ नहीं चाहिए। ऐसा आदमी मिलना बहुत कठिन है जो बोले कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने उस समय मेरे पास एक सिद्धि थी, आंख में देख के मैं ब्रेन में उतर जाता था। उस समय उसकी आंखों में ऐसी आंखें डाली और उसके ब्रेन में उतर गया। भयानक पीड़ा थी, आंखों में अश्रु आ गए, मेरे आंखें बहने लगी। और परमात्मा से पूछा, भगवंता तू इतनी पीड़ा देता क्यों है कि सहन न कर सके इंसान? इतनी पीड़ा क्यों देता है? तू जगत का मालिक है, इस सृष्टि को देने और लेने वाला तू ही है, तो ऐसी क्यों देता है जो सहन करना ही असंभव हो? इतनी पीड़ा क्यों देनी तूने, क्यों दिया तूने? तू तो परमात्मा है, फिर दुश्मनी क्यों? उसी समय मुझे एक मेरा सीसीटीवी चालू हुआ और मैंने देखा कि एक पक्षी जमीन पे पड़ा था, उसको कुछ हो गया था, जीवित था, उड़ नहीं पा रहा था। ये लड़की गई और उसकी आंख में एक लकड़ी डाल दी, चुभो दी, और बड़ी खुश हो गई। आंख में उसकी आंख फोड़ दी, लकड़ी डाल के फोड़ दी उसकी आंख, और बड़ी खुश हो गई। अब बाजी पलट गई। अब परमात्मा के ऊपर जो उंगली उठ रही थी, वो उंगली कर्म बीज और प्रारब्ध फल। प्रारब्ध फल हम देख लेते हैं, उसको हमने जो कहा प्रकट किया है, वो कर्म, वो बीज बन जाता है, कर्म बीज। हम कर्म बीज नहीं जानते, हम जो करके आए हैं हमें वो दिखता नहीं है, हमारे साथ जो हो रहा है वो दिख रहा है, और अज्ञान यही जन्म लेता है।